भारत के सबसे रोमांचक गेमिंग प्लेटफॉर्म विंजो पर हैं 70 से भी ज्यादा गेम्स। तो खेलो अपने मनपसंद गेम्स और रोज जीतो करोड़ों के इनाम। डाउनलोड नाउ फ्रॉम winzogames.com। गेम में वित्तीय जोखिम शामिल है और इसकी आदत लग सकती है। जिम्मेदारी और अपनी जोखिम पर खेलें। अभी अभी आपको मछली के लेकर के 20 नवंबर को उन लोग को झगड़ा कुछ हुआ था। नहीं हुआ था ऐसी बात नहीं है, 20 नवंबर को हुआ था। उसका चाचा लोग का भी घर बर्बाद हो गया, उसके साथ में बेटा हमारा घर भी बर्बाद हो गया। हम बूढ़ा बूढ़ी 2 आदमी हैं, बाल बच्चा भी नहीं है। मधुबनी हत्याकांड के आरोपी प्रवीण झा के घर पर इस वक्त हमारी मौजूदगी है। फिलहाल घर पर सन्नाटा पसरा हुआ है। प्रवीण झा और उनके परिवार में शामिल तमाम लोग फिलहाल यहाँ से हटे हुए हैं, लेकिन उनकी चचेरी दादी जो यहाँ पर रहती हैं वो हैं। दादी जी, जो हुआ होली पर क्या हुआ, आपको क्या जानकारी है कि क्या कुछ हुआ उस दिन? बेटा हम लोग को कुछ जानकारी नहीं है। एकाएक जब पुलिस आई, अब बाहर क्या हुआ नहीं हुआ हम तो चल सकते नहीं हैं। हमारा बास यहीं से है, यहाँ से यहाँ तक घुसक के जाते हैं आते हैं, तो हमें कुछ पता नहीं था। हम यहाँ बैठ कर के टीवी देख रहे थे, उधर क्या हुआ नहीं हुआ एकाएक 4:30 बजे पुलिस आई। आपका पोता है प्रवीण, किस तरह का वो है? क्या उस कोई आपराधिक प्रवृत्ति का है? क्या पुरानी कोई लड़ाई रंजिश उसकी रही? पुरानी नहीं थी। अभी अभी आपको मछली के लेकर के 20 नवंबर को उन लोग को झगड़ा कुछ हुआ था। नहीं हुआ था ऐसी बात नहीं है, 20 नवंबर को हुआ था। उसके बाद यही लड़ाई है। उससे पहले का, क्योंकि बताया जा रहा है कि 1993 में भी गांव में 4 लोगों की हत्या हुई थी। पहले एक हत्या हुई, उसके जवाब में 3 लोगों की हत्या हुई। उसका क्या कोई कनेक्शन है इस? जी नहीं बेटा, जी हम लोग का कोई कनेक्शन नहीं है। वही गलती हम लोग भी कर रहे हैं। कहाँ है हमारे पास बेटा, फोन भी नहीं है। अब उन लोग का फोन भी नहीं आता है, किसी के फोन पर भी आता बतलाता जो हम कहाँ हैं। इतना सामान चला गया, उसका सामान गया, बाप माँ का इज्जत गई। बाप माँ का इज्जत भी गई, जेल में बैठी है तो इज्जत तो चली गई। इज्जत तो कभी नहीं आ सकता है ना। उसका चाचा लोग का भी घर बर्बाद हो गया, उसका चाचा लोग का भी घर बर्बाद हो गया। उसके साथ में बेटा हमारा घर भी बर्बाद हो गया। हम बूढ़ा बूढ़ी 2 आदमी हैं, बाल बच्चा भी नहीं है। जी हाँ, हम लोग कमाते हैं, खाते थे, नेपाल में रहते थे हम लोग। अच्छा, यही 2 साल हुआ है हम लोग यहाँ आए हैं। 2 साल हुआ है। 10 साल हम दीवार खड़ा करके छोड़े थे छत के लिए। जो वो लोग बनाएगा तो एक साथ छत बनाएंगे तो घर नहीं चुएगा, बीच में गैप हो जाएगा, घर चुएगा। आप प्रवीण के दादाजी लगते हैं ना? जी दादाजी लगते हैं, मतलब बड़े भाई का वो पोता है। हाँ, पोता तो मेरा भी पोता ही हुआ। किस प्रवृत्ति का है? क्योंकि लोग कह रहे हैं कि उस पर पहले से भी कुछ मामले दर्ज थे, गुंडागर्दी के आरोप लग रहे हैं, और जो हत्याकांड हुआ है इतना बड़ा, उसमें उस पर आरोप लगा है। तो आप लोग क्या लगता है कि क्या कुछ हुआ था उस दिन? उस दिन के बारे में हम लोगों को बाबू पता नहीं है। ऐसे लोग बोलते हैं कि उधर वो जहाँ 4-5 ठो आम का पेड़ है, कोई दुकान है, वहीं पर कहाँ पर क्या था, वो लोग पहले से बैठा हुआ था, घाट लगा था। भोला सिंह के साथ क्या हुआ नहीं हुआ वो भी मालूम नहीं। हम लोग अपना घर में थे, अपने माल मवेशी में लगे रहते हैं। भटिया भी नहीं था, वो भी पूजा पाठ करके आया। फिर इसके बाद में आपको नाश्ता उस्ता किया, फिर माँ से पूछ के गया, मांस ला के दिया, फिर चला गया नंदी भोई चौक की तरफ। इसके बाद फिर क्या हुआ नहीं हुआ ये मालूम नहीं। क्या पहले से भी कोई लड़ाई झगड़ा रहा है? जिन लोगों मोटा इधर मछली उछली मार रहा था यही, तो स्टेट लोहा स्टेट मौसमात का पोखरी है, तो उसमें जो है सब पनिया और भिंडा जो है सब इसके लिए है। तो अरे पट्टा उट्टा बनता था ना पहले, तो मैनेजर वो लोग अपना पट्टा उट्टा बनाया होगा जो भी कुछ, और वो भी पोखरी लिया था, तो उधर से ही लिया था। तब उसमें भी क्या हुआ नहीं हुआ हम उसमें भी हम नहीं थे, घरे में थे। आप लोग को क्या मतलब ये लगता है कि जो हत्याकांड हुआ उसमें प्रवीण और नवीन ये लोग इन्वॉल्व थे? अब आंख से हम लोग तो देखे नहीं बाबू, तो बिना देखे कैसे कह दिया था या नहीं था।
ये देखिए, ये प्रवीण झा और नवीन झा जो कि भाई भी हैं और मधुबनी हत्याकांड के मुख्य आरोपी भी हैं, उनके घर में देखिए, ये फिलहाल उन्हीं के जो चचेरे दादा हैं उनका ये घर है। हालांकि पुलिस ने तमाम इन घरों को उजाड़ दिया है, कुर्की जब्ती यहाँ पर की है और घर में जो भी सामान, खिड़की, दरवाजे थे, सब कुछ यहाँ से उखाड़ दिया है। चूंकि जो मुख्य आरोपी हैं वो फिलहाल फरार चल रहे हैं और कुर्की जब्ती के आदेश के बाद पूरे घर को उजाड़ दिया गया है। हम आपको बाहर की भी तस्वीरें दिखाएं कि ये प्रवीण झा और नवीन झा जो दो भाई हैं, ये उनका घर है जिसे पुलिस ने उजाड़ दिया है और बाहर तक आप जहां भी देखेंगे जो भी इमारत है यहाँ पर, उस सब के खिड़की, दरवाजे, छत को उजाड़ दिया गया है। हालांकि गांव में लोगों से बात करने पर ये समझ में आ रहा है कि जितनी मुंह उतनी बातें की जा रही हैं। तस्वीर देखिए कि तमाम जो घर हैं उनको उजाड़ दिया गया है। यहाँ पर मुख्य आरोपी फरार हैं। हमने प्रवीण झा के चाचा से भी बात की। उनका ये कहना है कि उनके लोगों को, उनके बच्चों को फंसाया गया है, उनके बच्चे निर्दोष हैं। हालांकि जो पीड़ित परिवार है वो आरोप लगा रहा है कि होली के दिन एक छोटी सी बात को लेकर जानबूझकर लड़ाई शुरू की गई ताकि हत्या की जा सके। ये मंशा पहले से थी, ये पीड़ित परिवार का आरोप है। हालांकि गांव में जितने भी मुंह हैं उतनी अलग अलग बातें हैं। सब लोग अपनी अपनी कहानी बता रहे हैं। कुछ लोग 1993 की एक घटना का जिक्र कर रहे हैं जिसमें गांव में ही एक महंत की हत्या हुई थी, जिसके जवाब में 3 और लोगों की हत्या हुई। उसी महंत के बेटे इस 5 लोगों के हत्याकांड में भी शामिल हैं। जिन 5 लोगों की हत्या हुई है उनमें एक महंत भी हैं और उनके पिता की 1993 में हत्या की जा चुकी है। हालांकि ये दोनों मामले एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं इसके बारे में कोई पुख्ता बात नहीं बता रहा। सब अपनी अपनी बात कह रहे हैं। हालांकि पुलिस में जो FIR पीड़ित पक्ष ने दर्ज कराई है उसमें इस बात का जिक्र जरूर है कि पुरानी रंजिश को लेकर और हालिया दिनों में मछली मारने को लेकर जो विवाद हुआ था उसको लेकर ही ये घटना हुई है। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। मामला काफ़ी पेचीदा है, लेकिन एक बात तो पुख्ता तौर पर ये सामने आ रही है कि ये किसी भी तरीके का जातीय संघर्ष नहीं है। ये 2 गुटों के बीच एक संघर्ष की, एक वर्चस्व की लड़ाई नजर आ रही है। उत्कर्ष कुमार सिंह। न्यूज तक को बेस्ट डिजिटल मीडिया न्यूज चैनल कैटेगरी में मिला सिल्वर ट्रॉफी।